ओला की पिक्चर अब भैया बिल्कुल खत्म होने वाली है। आखिर जो एक समय पर मार्केट में बिल्कुल टॉप पर बैठा था, ऐसा क्या हुआ जो इसका मार्केट खत्म हो रहा है। प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है और सेल भी नहीं आ रही और एम्प्लॉय वगैरह टिक नहीं रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ। ओला के बारे में काफी कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मजेदार वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडियन मार्केट में ईवी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ईवी अपनी पकड़ इंडियन मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से बनाता जा रहा है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस ने ये चीज तो बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर पैसे बचाने हैं तो ईवी स्कूटर बाय कर लो, पेट्रोल के पैसे बचेंगे और फालतू का मेंटेनेंस भी नहीं है। बस क्या है कि कुछ सालों में उसकी बैटरी का जो मेंटेनेंस आता है बस वही खर्चा करना है और बाकी पैसे बढ़िया बचेंगे। यही वजह है जिसकी वजह से ईवी स्कूटर को गरीब आदमी बाय करता है। अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं बाय कर रहा है, और जो गरीब आदमी बाय कर रहा है उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जा रही है, और प्रॉब्लम सही करने में उसको मतलब 6-6 महीने लग जा रहे हैं, 2-2 महीने लग जा रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर खुद जाके सर्विस सेंटर पर आग लगा दे रहा है और बहुत सारे तमाशे कर रहा है। कोई तो भैया अपनी गाड़ी के सामने स्पीकर लगाकर गाना गा रहा है। मतलब यहाँ पर बहुत कायदे से जो कस्टमर है वो परेशान हो चुका है। अब भाई किसी को ऐसी सर्विस मिलेगी तो वो क्यों बाय करेगा। और अभी कुछ टाइम पहले मैंने ओला को लेकर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें बताया था कि आने वाले टाइम में ओला मतलब अपने सर्विस सेंटर बढ़ाएगा, अपनी सर्विस को सुधारने की कोशिश करेगा और काफी सारे चेंजेस करने वाला है। और उसने कहा था कि मतलब ये इस साल के एंड मतलब दिसंबर तक वो चीजें कर लेगा। अब वहां पर जिस समय मैंने वो वीडियो बनाई थी उसके हिसाब से अब का टाइम अगर देखा जाए तो मतलब जितनी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई थी, जितना ओला ने करने के लिए वादा करा था कि भाई दिसंबर तक हम आप लोगों को वो चीजें करके दे देंगे, उसमें से भाई हमको कुछ चीजें भी होती हुई नहीं दिख रही हैं। और ओला के हालात ऐसे हैं कि भाई कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये चीजें कब तक फिक्स होंगी। देखो जितनी भी रिसर्च मैंने करी है उस हिसाब से यहाँ पर मेनली 2 रीजन है ओला के फेल होने में। सबसे पहला वो तो सभी को पता है कि सर्विस, भाई इनकी सर्विस बहुत ज्यादा बेकार है, और दूसरी चीज है कि इनका मतलब कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। तो भाई मार्केट में बिजनेस चलेगा कैसे। और इनके साथ एक समस्या ये भी है कि भाई ये 1 मैन आर्मी वाला काम कर रहे हैं, मतलब इनके पास हाथ 2 है, बंदा 1 है और वही सारे काम कर रहा है। अब जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के तौर पर ये समझो कि भाई अगर हम दूसरी कंपनी को देखते हैं, जैसे बजाज वगैरह हो गए, तो उनके पास डीलरशिप है, तो वहां पर जो सर्विस सेंटर वाली प्रॉब्लम है और बहुत सारी चीजें वो डीलर संभाल लेता है। बस खाली कंपनी का मेन फोकस होता है भाई हम प्रोडक्ट पे ध्यान दें। अब इनके पास डीलरशिप नहीं है, इनका क्या जो सर्विस वाली समस्या है और बहुत सारी चीजें वो सब इनको खुद करना है, और ये खुद ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सर्विस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब ये अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो भाई प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे कैसे। और एक न्यूज ये भी है कि भाई इनके पास जो भी एम्प्लॉय आता है वो 8-10 महीने 11 महीने काम करता है और उसके बाद छोड़ छाड़ कर भाग जाता है। एम्प्लॉय टिकता ही नहीं है। अब भाई कोई रुकेगा नहीं, चीजों को समझेगा नहीं, तो आगे चीजें कैसे पॉसिबल होंगी। मतलब यहाँ पर इनका प्रोडक्ट भी गंदा है और इनका कस्टमर के साथ रिलेशन भी खराब है, और ये दोनों चीजों को सही करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो आने वाले टाइम पे अगर इन्होंने जल्द से जल्द ये चीजें सही नहीं करी तो क्या होगा कि धीरे धीरे ओला मार्केट से गायब हो जाएगा और बाकी की जो ईवी कंपनीज है वो अपना मार्केट में कायदे से कब्जा जमा लेंगी। और स्टार्टअप में ये चीजें होती ही हैं, क्योंकि भाई स्टार्टअप में आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको जल्दी सारी चीजें करनी होती है, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। काफी सारे स्टार्टअप वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं और कुछ स्टार्टअप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते और वो बंद हो जाते हैं। तो कुछ यही हाल हमारे हिसाब से ओला का भी होने वाला है। वैसे आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई इस टाइम पे अगर आपसे मैं पूछूं कि आप कौन सा ईवी स्कूटर बाय करने वाले हो तो आप कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहोगे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इतना तक वाली वीडियो में आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।